एमसीयू में दो विलन्स ऐसे हैं जो स्टॉर्म ब्रेकर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्टॉर्म ब्रेकर उरू मेटल से बना है और ये मेटल एमसीयू का सबसे पावरफुल मेटल है। स्टॉर्म ब्रेकर ने सारे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को डिफीट किया था और थैनोस को भी चीर दिया था। बट एमसीयू में दो विलन्स ऐसे हैं जो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पहले नंबर पर है हेला। हमें वो फेमस सीन तो याद ही है जब हेला ने म्योनिर को इजीली तोड़ दिया था और म्योनिर भी स्टॉर्म ब्रेकर की तरह उरू मेटल से बना है। और नंबर 2 पर आती है स्कारलेट विच, जो स्टॉर्म ब्रेकर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसने एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस की सोर्ड को तोड़ दिया था जो उरू मेटल से बनी थी। ये भी डेफिनेटली स्टॉर्म ब्रेकर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच अनस्टॉपेबल थी। यहाँ तक कि इल्यूमिनाटी भी उसे नहीं रोक पाई जिन्होंने थैनोस को मारा था और डॉक्टर स्ट्रेंज भी वांडा से भाग रहा था। स्कारलेट विच हर किसी को मार रही थी। स्कारलेट विच इस मूवी से पहले इतनी पावरफुल नहीं थी। आपको सिविल वॉर का वो सीन याद होगा जब वांडा कैप्टन की हेल्प करती है और एयरपोर्ट पर टावर को रोकती है। वांडा ने बड़ी मुश्किल से उस टावर को रोका था और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच वांडागोर की बिल्डिंग को आसानी से उठा लेती है। अगर वांडा इन्फिनिटी वॉर में इतनी पावरफुल होती तो इन्फिनिटी वॉर 2 मिनट में ही खत्म हो जाती। डार्क नाइट राइजेस के लास्ट सीन में जब ब्रूस वेन का फ्यूनरल देखते हैं तो उसकी कब्र पर जो नाम लिखा था उसे बाद में डिजिटली चेंज किया था। उससे पहले उसकी कब्र पर मरिंडा टेट लिखा हुआ था और सेट पर क्रिश्चियन बेल भी मौजूद थे। ये क्रिस्टोफर नोलान ने इसलिए किया ताकि ये लीक ना हो जाए कि ब्रूस वेन की इस मूवी में डेथ होगी और इससे पूरी मूवी स्पॉइल हो जाती। स्पाइडरमैन अपनी फुल फोर्स से पंच नहीं करता। नो वे होम में जब स्पाइडरमैन गोब्लिन से फर्स्ट टाइम फाइट करता है हम देख सकते हैं कि वो अपनी फुल फोर्स यूज नहीं कर रहा, लेकिन आंट मई की डेथ के बाद पीटर ने अपनी फुल फोर्स से गोब्लिन से फाइट की जिसकी वजह से फाइट 10 सेकंड में ही खत्म हो गई। तो स्पाइडरमैन अपनी फुल फोर्स को क्यों यूज नहीं करता? वो इसलिए कि पीटर अभी एक टीनेजर है जिसकी वजह से उसे डर होता है कि अगर उसने अपनी फुल फोर्स यूज की तो किसी की भी जान जा सकती है। स्पाइडरमैन कितना पावरफुल है तो इस चीज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक मर्तबा कॉमिक्स में स्पाइडरमैन ने इनक्रेडिबल हल्क को भी हरा दिया था। एमसीयू में किस कैरेक्टर की सबसे ज्यादा मर्तबा डेथ हुई है? व्हाट इफ शो इस वीडियो में इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि उसमें एवेंजर्स की काउंटलेस टाइम्स डेथ होती है। नंबर 3 पर है लोकी। लोकी की एमसीयू में 4 मर्तबा डेथ हुई है। पहली मर्तबा वो बाइफरोस्ट के ब्रिज से गिरता है और दूसरी मर्तबा थोर डार्क वर्ल्ड में और तीसरी मर्तबा थैनोस ने लोकी को मारा था और चौथी मर्तबा टीवीए लोकी को प्रून करता है। इन चारों डेथ में से 3 डेथ लोकी की फेक थी, सिर्फ थैनोस ने ही लोकी को मारा था। नंबर 2 पर है विजन। ये भी 4 मर्तबा मरा है एमसीयू में बट इसकी सारी डेथ थी। पहली मर्तबा वांडा इसको मारती है और कुछ ही देर बाद थैनोस विजन को जिंदा करके दोबारा मार देता है। तीसरी मर्तबा जब विजन हैक्स से बाहर निकलता है और चौथी मर्तबा जब वांडा हैक्स को खत्म करती है। और नंबर 1 पर आता है डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज की डेथ तो काउंटलेस है। डोरमामू ने डॉक्टर स्ट्रेंज को लाखों करोड़ों मर्तबा मारा है जब वो टाइम लूप में फंस जाते हैं। आयरन मैन 3 में जब टोनी मार्क 42 को टेस्ट कर रहा होता है तो हर पार्ट टोनी के पास आता है और असेंबल होता है मगर सूट का एक पार्ट पीछे ग्लास में अटक जाता है जो बाद में टोनी को आकर लगता है उसका सूट डिसअसेंबल हो जाता है। आप पीछे ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि टोनी का रोबोट डमी उस पार्ट को ग्लास से निकालता है और टोनी की तरफ फेंकता है, इसलिए टोनी ने इसका नाम डमी रखा हुआ है। आयरन मैन 2 में नताशा खुद को नटैलिया रशमैन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है। नताशा का करैक्टर स्कारलेट जोहानसन ने प्ले किया था। इस मूवी में नताशा रोमानोफ या ब्लैक विडो का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था एमसीयू में। स्कारलेट जोहानसन इस करैक्टर के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि उन्होंने अपने बालों को रेड डाई करवा लिया, हालांकि उनको इस रोल में कास्ट भी नहीं किया था और शूटिंग से 6 हफ्ते पहले ही ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी।